हिस्टोरी इतिहास, इतिहास का कालक्रम। इतिहास एच से हिस्ट्री, है से हेरोडोटस, ठीक, हेरोडोटस, है से हिस्ट्री, है से हेरोडोटस। जो अतीत का अध्ययन है इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोरी कहलाता है। और इतिहास के पिता हेरोडोटस, है से हेरोडोटस, है से हिस्ट्री। इतिहास को 3 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। जैसे जैसे इतिहास, इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे प्राक, प्राक ऐतिहासिक और आध, आध ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। क्या? ऐतिहासिक। इस प्रकार प्राक इतिहास में आदि मानव, कौन? आदि मानव। आदि मानव जो थे भोजन के भूखे थे। जैसे गाय, बैल, सांड आजकल इधर उधर फिरते हैं, इसी प्रकार आदि मानव अपने भोजन की तलाश में इधर उधर फिरते थे, ठीक। और आदि ऐतिहासिक काल में जैसे सिंधु, सिंधु क्या? सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में ही क्या हुआ? हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता, ठीक, हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में क्या है? वेद, जैसे वैदिक काल, वैदिक काल से 2025 तक, यानी कि अब तक। तो इस प्रकार जो पाषाण काल है, ठीक, पाषाण काल है। पाषाण काल को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे नंबर 1 पूरा, पूरा पूरा पाषाण। नंबर 2 मध्य, मध्य पाषाण। नंबर 3 नभ, नभ पाषाण। नंबर 4 उत्तर, उत्तर पाषाण, ठीक। जो पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी। और जो मध्य पाषाण काल है इसमें अंत्योष्टि, किसकी? अंत्योष्टि, अंत्योष्टि। इसमें जो आदि मानव थे जलाना और दफनाना जाने थे। जो नव पाषाण काल है, नव पाषाण काल में इन्होंने सबसे पहले स्थायी, क्या हुआ? स्थायी निवास। और स्थायी निवास के बाद इन्होंने खेती की, खेती जौ और गेहूं, जौ और गेहूं की खेती की। इसके बाद जौ और गेहूं की खेती के बाद इन्होंने कुत्ता पाला। क्या पाला? कुत्ता। और खेती करने के लिए मटका, यानी कि मनका, मनका। और जब उस मटके को रुड़काया तो पहिए का क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। जो आविष्कार हुआ 7000 बीसी, बीसी में हुआ, ठीक। और उत्तर पाषाण काल में, उत्तर पाषाण काल में जो हुआ वो तांबा, तांबा का आविष्कार हुआ। तांबे को ताम्र भी कहा जाता है। इस प्रकार प्रोदैत ऐतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इसमें पाषाण काल 4 पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ठीक। इसमें ताम्र युग, कांस्य, लोहा युग, ठीक। इसमें और क्या हुआ? जो पाषाण काल था, पाषाण काल, पाषाण काल में जो पत्थर थे, पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। इनमें 3 भाग में बटे थे। और भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रोवाट ब्रूस फुट ने पाषाण काल की सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातात्विक का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। जैसे पूरा पाषाण कालीन स्थल, इसमें जो स्थल है और ये क्षेत्र है, जैसे सोहन घाटी, सोहन घाटी कहाँ पर स्थित है? पंजाब में। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर प्रकार के एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलता है। जैसे बेलन घाटी, बेलन घाटी मिर्जापुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। जो भीमबेटका है एमपी, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में भीमबेटका की मूर्ति बनाई गई, जो चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध है। और इसी में नेवासा, नेवासा महाराष्ट्र में स्थित है। और जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में, जो अभी हमला हुआ था वो पहलगाम में ही हुआ था, ठीक। और जो पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख ईस्वी पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व तक चला। और मध्य पाषाण काल 12,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व तक चला। इसमें आग की खोज हुई, आदि मानव थे, खाना बदोश थे और कुल्हाड़ी, औजार, ठीक। मानव की जीविका आधार जो शिकार थी, उस टाइम पे कुछ नहीं था,
शिकारों को मारते थे और अपना भोजन करते थे। अंत्योष्टि जो दफनाना जलाना जानते थे। यह पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और इस वीडियो के बारे में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ओके। जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास में औजार जैसे फलक, छंदनी और खुरचनी, ठीक। तो इसी में जो स्थल है और क्षेत्र है, जो आदमगढ़ है यो मध्य प्रदेश में एमपी में स्थित है और बगोर है यो राजस्थान में स्थित है, ठीक। इसमें जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एक पूछा जाता है क्वेश्चन, ये जैसे गुफराल श्रीनगर, तो कुम्हारों को गुफा कृषि और पशुपालन, ठीक। धातु के आधार पर इतिहास काल क्रम, जैसे ताम्र धातु, तांबा। और इसमें जो खेती की गई थी ये 7000 बीसी, कहां पर? सुलेमानी किरतर पहाड़ी, जो पाक POC के पाक यानी पाकिस्तान में स्थित है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट और जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये कोल्डिवा उत्तर प्रदेश, सबसे पहले 7000 ईस्वी पूर्व में जो चावल के साक्ष्य हुए यानी कि चावल की खेती हुई, और प्रयागराज में चावल की खेती, और चिंदार में हड्डियों के उपकरण, जैसे हड्डियां रहा करती थी, जानवरों को मारा करते थे तो उन्हीं से उपकरण बनाए जाते थे, ठीक। इस प्रकार जैसे ये जानवर हैं, ठीक, ये क्या है? ये जानवर हैं, इन्हें मारा और इस तरह से लठ गाड़ा, इसमें नीचे आग जलाई जाती थी। आग जलाने के बाद यहाँ पर ऐसे जानवर को टांग दिया जाता था। क्या होता था? जानवर को टांग दिया जाता था। इस प्रकार मांस को पका करके कच्चा खाया करते थे। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता 2500 कितने 2500 BC से 1750 BC तक। BC को कहा जाता था बी फॉर क्राइस्ट, क्या? क्राइस्ट। और अब ईस्वी चलता है, पहले बी फॉर क्राइस्ट चलता था। इसे कांस्य युग सभ्यता कहते हैं। और प्रथम खुदाई जो हुई थी हड़प्पा में, किसने? हड़प्पा में दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, 1921 में। जैसे ये इंडिया का मैप है, इस मैप में इतने एरिया में क्या था? सिंधु सभ्यता। ये क्या थी? त्रिभुज। सिंधु सभ्यता में जो यहाँ पर गांव था सबसे पहला वो था हड़प्पा, ठीक। मांडा है, मांडा यहाँ पर था। और सुत का गेंडोर यहाँ पर, और आलमगीरपुर यहाँ पर, और देमावाद यहाँ था। इस तरह से इसमें हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। और आपको सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के लिए अनिवार्य है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। किसने? दयाराम साहनी ने, ठीक, जो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। और इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो मात्र देवी और स्ववास्तिक चिन्ह, मोस्ट इंपोर्टेंट। मोहनजोदड़ो यानी कि राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का आविष्कार हुआ और यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक। इस प्रकार कालीबंगा, बीवीलाल और घंगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। धौलावीरा, लूनी नदी, रविंद्र सिंह बिष्ट, डीजी फजल अहमद खान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बनावली, रविंद्र सिंह बिष्ट, सरस्वती, रंगोई और रंगपुर रंगनाथ राव, ठीक। इस प्रकार मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसमें मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है। यहाँ से क्या मिला? यहाँ से जैसे टीले हुआ करते थे तो यहाँ पर मनुष्य थे, ठीक, छोटे छोटे मनुष्य हैं। जब ये टीला इधर को पलट जाया करता था तो ये सब इसी के नीचे दब करके प्लेन हो जा करते थे इस तरह से। तो इसीलिए यहाँ से क्या नहीं मिला? कब्रिस्तान नहीं मिला। जो इनका सबसे ज्यादा जो देवता है, क्या है? देवता पाषाण काल में जो देवता है वो शिव को पूजे जाता था, जो शिव है।
शिव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे शिव को। और इसमें जो जानवर था, जानवर किसे माना जाता था, जानवर गैंडा, ठीक, किसे, गैंडा को कहा जाता था। और जानवर के साथ साथ जो पक्षी है, क्या है, पक्षी, पक्षी किसे, बत्तख, क्या, बत्तख, बत्तख को कहा जाता था। और ये देखिए सबसे प्रिय देवता शिव, इनका पसंदीदा वृक्ष पीपल, इनका पसंदीदा जानवर सांड तथा वृषभ बसहा बैल, इनका पसंदीदा पक्षी बत्तख, इनका आदरणीय नदी, नदी कौन सी थी, नदी थी सिंधु नदी। इस प्रकार सिंधु सभ्यता में 4 वर्गों में बांटा हुआ था, विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार, श्रमिक। और इसमें जो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ माप तोल के लिए न्यूनतम 16 केजी, कितना, 16 केजी का था, जो दशमलव प्रणाली के सूचक है। और सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में कौन सा रंग था, लाल रंग का उपयोग होता था। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। हिस्ट्री को क्या कहा जाता है, इतिहास। यदि आप हिस्ट्री की थ्योरी पढ़ोगे तो आपका बेस क्या होगा, बेस या माइंड हार्ड होगा, क्या होगा, मजबूत, मजबूत होगा। आप थ्योरी के अनुसार छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे ही याद कर पाएंगे। तो दोस्तों यही थी आज की थ्योरी की लेक्चर की वीडियो। तो यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेक्चर 2 के साथ मिलते हैं। ओके गाइस, लव यू सो